कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम प्रभुपाद लीलामृत में देख रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जो है पहला एक रॉक कॉन्सर्ट में भाग लेने की कोशिश कर रहे थे, और वहां पे उन्होंने ये निश्चय किया था, मुकुंद प्रभु ने, जिन्होंने ये पूरा अम, जो है अरेंजमेंट किया था कि इसका जो भी पैसा इसमें से आएगा रॉक कॉन्सर्ट से, वो हम सैन फ्रांसिस्को के जो राधा कृष्ण इस्कॉन टेम्पल है उसके प्रयोग में लगाएंगे। और कैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि कई लोग बोल रहे थे कि एक स्वामी को, प्रभुपाद को जाना चाहिए कि नहीं रॉक कॉन्सर्ट में। पर प्रभुपाद का उद्देश्य सरल था कि अगर हजारों की संख्या में लोग महामंत्र सुन सकते हैं और इससे उनको आध्यात्मिक रूप से लाभ होने ही वाला है, तो हमें अवश्य कोशिश करना चाहिए। इस्कॉन स्थापना हो चुका था, ये मैं कई सालों के आगे की बात बता रहा हूँ। तो कई प्रभुपाद के शिष्य बोलने लगे प्रभुपाद को, प्रभुपाद हम रात को जो है ये डिस्को डिस्को डांस का पार्टी होता है, ये डिस्को थिक जैसा जगह पे, तो वहां पे हम जाके किताब वितरण करें क्या? तो वहां पे काफी लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो प्रभुपाद बोले आप जाइए जरूर, लेकिन लौट कर वापस जरूर आइएगा। अर्थात प्रभुपाद बोले तुम ऐसे जगह जाने की बात कर रहे हो किताब वितरण करने की, मतलब वहां पे तुम जाके खुद अटक जाओगे। वो ऐसा जगह है रात को डिस्को इसको करने का, नाच गाने का जगह। तो मतलब हमें पूरी दृष्टांत से समझना चाहिए कि भाई क्या हम सक्षम है करने के लिए। और कभी कभी प्रभुपाद ने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता है। तो एक प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, तो इसलिए वो हिप्पी लोगों को भी, जो चरस गांजा पीते थे, विदेशी लोगों को भी जो है प्रभावित कर पाए। अभी जैसे हमारे भक्त लोग जो अमेरिका में हैं, उनको प्रचार करने में इतना मुश्किल हो रहा है, वो सिर्फ वहाँ पे जो इंडियंस हैं उनको ही प्रचार कर पा रहे हैं। जो वेस्टर्नर्स हैं उनको जो है बदलना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। तो भविष्य में ब्रजर्स प्रभु जब उनका तबीयत ठीक हो जाएगी, जब जुड़ेंगे, तो हम और उनसे सुनेंगे न्यूयॉर्क के बारे में। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि दूसरे सारे बैंड अर्थात जो म्यूजिशियंस थे, तो उनको $250 जो है पर ग्रुप का बताया गया कि हम देंगे। ऐसे करके उन्होंने जो है पैसा भी फाइनल किया था। और एलिन जिन्सबर्ग जो है, जो सबसे संगीतकार प्रमुख थे, तो उन्होंने भी बोला था हाँ हम इसको पूरी तरह से प्रमोट करेंगे। तो अभी इसका प्रमोशन के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक पैम्पलेट बनवाया था। तो ये पैम्पलेट का नाम था कृष्णा कॉन्शियसनेस कम्स इन द वेस्ट, कृष्ण भक्ति विदेश में आ रहा है करके। और इसमें प्रभुपाद का फोटो था, और प्रभुपाद कैसे मुस्कुराते हुए टॉम्सन स्क्वायर पार्क में बैठे हुए हैं। और ये भक्तों ने पूरे शहर में, सैन फ्रांसिस्को में लगा दिया था कि ये हरे कृष्णा महामंत्र के साथ जो है ये पोस्टर लगाया, जिससे लोग आकर्षित होकर आ सके। अभी यहाँ पे एक हायग्रीव प्रभु करके जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, हमने सुना है, और प्रभुपाद की काफी किताबें और वो सब एडिट करते हैं। तो अभी भविष्य में आने वाला है। और उसके बाद में जो अंतिम में हायग्रीव प्रभु के बारे में हुआ है, जो यहाँ लीलामृत में वर्णन नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, हायग्रीव प्रभु उन लोगों में से थे जिन्होंने प्रभुपाद को पूरी में इस्कॉन की स्थापना करने के लिए और प्रभुपाद के सारी किताबें लिखने में, एडिट करने में, प्रिंटिंग करने में मदद किया। और स्टार्टिंग के कई सालों में उन्होंने मदद किया इस्कॉन को आगे बढ़ने में। भविष्य में आएगा शायद लीलामृत में, अगर वर्णन है कि हयग्रीव प्रभु जो है बाद में इस्कॉन छोड़ के चले जाते हैं। अब यहाँ पे भी जहाँ पे वर्णन आ रहा है कि वो एलन जिन्सबर्ग से बात कर रहे हैं, उनका पूरा दाढ़ी था और उनके लंबे लंबे बाल थे। तो ये अब तो विपक्ष इसके फेवर में नहीं थे। वो हमेशा बोलते थे कि नहीं, ये लंबे लंबे बाल नहीं होने चाहिए, लंबी लंबी दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हिप्पी कल्चर का तरीका था, लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी दाढ़ियां। तो एक बार एक भक्त आके बोलने लगे प्रभुपाद को, प्रभुपाद देखिए आप बोलते हैं लंबे बाल नहीं होने चाहिए, पर
जो है चैतन्य महाप्रभु के देखिए लंबे लंबे बाल हैं, नित्यानंद प्रभु के लंबे लंबे बाल हैं। फिर बोलने लगे कृष्णा के लंबे लंबे बाल हैं, कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट के भी लंबे लंबे बाल हैं। तो हमारे क्यों नहीं लंबे बाल होने चाहिए? तो प्रभुपाद ने बोला चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, कृष्णा भगवान, इन सब के बारे में किसने बताया आप लोगों को? तो बोला वो शिष्य बोला प्रभुपाद आपने बताया। तो वो बोले इन सबको तो आप नहीं जानते थे अच्छे से, कृष्णा भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को मैंने बताया, ठीक है तो मैं आपका गुरु हूँ। तो बोले हाँ। और प्रभुपाद बोले मेरा हेयर स्टाइल क्या है? पूरा शेवन हेडेड, मतलब टकला। तो बोले वैसा तुमको करना चाहिए, ये जो है भगवान कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते करके। तो फिर जो है ये हयग्रीव प्रभु का उस समय भी जब वो शुरुआत में थे प्रभुपाद के साथ, उनके लंबे लंबे बाल और लंबी लंबी दाढ़ी थी। उसके बाद कई सालों के बाद जो है कुछ साल सेवा करके वो चले गए इस्कॉन से बाहर। तो कई बार ऐसा हुआ है, इस्कॉन के कई भक्त जो है वो थोड़ा समय भक्ति करके इस्कॉन से बाहर चले गए हैं। तो ये अ, आप कोई भी कम्युनिटी में देखेंगे, इस्कॉन में देखेंगे, काउंसलिंग ग्रुप में देखेंगे, ये एक चीज होने वाला अवश्य है। कोई भक्त कुछ समय रहेगा, बाद में चला जाएगा। तो प्रभुपाद ने इसके लिए बताया था, डोंट बी शॉक्ड व्हेन पीपल गो, बी शॉक्ड व्हेन पीपल स्टे। तो प्रभुपाद को मालूम था कि ये आध्यात्मिक जीवन जो है सुलस्य धारा, एक तलवार के धार पे चलने के बराबर है। कोई भी गलती करेगा कट के गिर सकता है। तो प्रभुपाद ने पहले ही बता दिया भक्तों को कि अगर कोई भक्ति छोड़ के चला जाता है तो आप जो है चौंकिए मत। आप कब चौंकिए? जब कोई भक्ति में टिक जाता है। तो ये आम बात है, कुछ सालों के बाद लोग भक्ति से निकल जाते हैं। तो जब हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हो सकता है जैसे जैसे दिन महीने साल बढ़ते जाएंगे तो हमारे जो संगी पार्षद हैं, हो सकता है उनमें से कोई भक्ति में इतना आतुर न रहे, रेगुलर ना रहे, शायद चैंटिंग भी किसी की छूट सकती है। तो वो सब देख के हमें चंबित नहीं होना चाहिए, हमें शॉक नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये माया का प्रभाव पड़ने ही वाला है। कई लोग जो ध्यान नहीं देंगे या कोई कुछ वैष्णव अपराध करेंगे, वो लोग भक्ति से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे हयग्रीव प्रभु जब निकल गए थे तो कई भक्तों ने कोशिश तो किया उनको लाने के लिए, पर वो वापस नहीं आए। और बोलते हैं फिर जो है कई एक दो तीन साल के बाद, 4 साल के बाद फिर प्रभुपाद के पास वापस आए। फिर से उनका वैसे ही था, लंबे लंबे बाल, लंबी दाढ़ी। तो प्रभुपाद को वो दिन, अभी तब तक इस्कॉन जो है पूरे विश्व में अच्छे से स्थापना हो गया था। तो प्रभुपाद को याद आने लगा कि जब मैं शुरुआत के दिन थे, जो हम न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं या सैन फ्रांसिस्को की बात कर रहे हैं, जब इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई थी, तब हयग्रीव प्रभु ने बहुत मदद किया था प्रभुपाद को। विशेष रूप से प्रभुपाद का जो मुख्य उद्देश्य था ग्रंथ लिखना, तो उसमें वो इंग्लिश प्रोफेसर होने के कारण बहुत एडिटिंग किए थे, बहुत मदद किए थे। प्रभुपाद को याद आ गया कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना मदद किया था, पर माया के प्रभाव में आके ये भक्ति से बाहर चला गया। तो जो है प्रभुपाद उसको देख के जो है रोने लग गए, और हयग्रीव प्रभु वो प्रभुपाद को देख के रोने लग गए। तो दोनों के बीच में जो है ऐसे रोने का आंसू बह रहे थे, इतना मुश्किल परिस्थिति आ गई थी दोनों की। तो ये यहाँ तक अभी तक इतना वर्णन किया गया है, पर इसके आगे एक और मुख्य बात हुआ है कि जब हयग्रीव प्रभु जो है उनको बाद में जीवन में कैंसर हो गया। तो कैंसर होने के कारण जो है समय था जीवन, मतलब उनका ये करने के लिए। और देखिए प्रभुपाद, ये लीलामृत में शायद नहीं है ये पूरी कथा हयग्रीव प्रभु की, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे भगवान अपने भक्तों को जो है भगवत धाम खींच लेते हैं। जैसे प्रभुपाद ने एक मिस्टर सेठी के लिए भी बोला था, जो जू इस्कॉन में उन्होंने बहुत मदद किया था। तो उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने इतना सेवा किया था दिल लगा के। तो प्रभुपाद ने उनके लिए बोला था कि जब आप शरीर छोड़ोगे तो मैं जो है भगवत धाम के द्वार पे खड़ा रहूंगा आपको ले जाने के लिए। ये प्रभुपाद के डायरेक्ट शब्द है मिस्टर सेठी के लिए, जो अभी हम भविष्य में जू इस्कॉन का वर्णन करेंगे तब ये आएगा।
तो उसी प्रकार से हयग्रीव प्रभु कैंसर हो गया, तो फिर जब अभी इनका जीवन का अंतिम समय आने लगा और जब उनको कैंसर हो गया तो उनको मालूम चला, अरे अभी तो मैं कुछ ही समय में शरीर त्यागने वाला हूँ। तो फिर वो पूरी तरह से सिंसियर हो गए, 16 माला किए, 4 नियम पालन किए। लेकिन जो है, क्योंकि कैंसर बढ़ते जा रहा था, तब राधानाथ महाराज उनके साथ समय बिता रहे थे, वो शायद बम्बई के किसी अस्पताल में थे। तो हयग्रीव प्रभु जो है पर्सनली राधानाथ महाराज को बोले। अब ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ये शायद रिकॉर्डिंग्स में होगा, क्योंकि महाराज ने ब्रह्मचर्य आश्रम में बताया था ये कहानी हम लोगों को। वो बोलने लगे कि हयग्रीव प्रभु बोलने लगे महाराज को कि ये जो कैंसर है मुझे, उसका दर्द किसके समान है। और बोल रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा दरवाजा हो और दरवाजा जोर से बंद कर दिया जाए और उसके बीच में आपका हाथ हो, तो कितना दर्द होगा आपको उस हाथ में, क्योंकि वो हाथ दरवाजा बंद कर दिया है और उसके बीच में आपका हाथ आ गया हो बड़े मोटे से दरवाजे में। तो ये छोटा सा हमारे जो घरों में दरवाजा होता है ना, वैसा नहीं, बड़ा दरवाजा। तो उतना दर्द जो है मेरे शरीर में है कैंसर के कारण। और बोले ये दर्द मेरे शरीर से धीरे धीरे मेरे सर की ओर, मस्तिष्क की ओर आ रहा है। तो बोलने लगे कि कितना दर्द हो रहा होगा आप सोच सकते हैं। मैं तो कृष्ण प्रभु के साथ था, वो भी बता रहे थे मेरे को कि कोई तलवार जो है पीठ में मार रहा हो, इतना मुझे दर्द होता है। उनको भी एडिनोकार्सिनोमा कैंसर था। तो ये कैंसर में इतना भयंकर दर्द भी होता है, फिर इसलिए उसको दर्द का सहन नहीं कर पाते हैं लोग और उससे उनका पूरा पागल हो सकते हैं, इसलिए उनको मॉर्फिन दवाई दी जाती है जिससे वो शरीर को पूरा नम कर दे और इतना दर्द सहन नहीं हो, दर्द जो सहन हो रहा है उसको सहन कर सके। तो ये हमारा शरीर है जिससे हम पूरी तरह से भोग करना चाहते हैं, पर वास्तविक रूप में इतना दर्द देने का वो शक्ति रखता है। तो हयग्रीव प्रभु महाराधानाथ स्वामी को बोलने लगे कि महाराज अभी वो दर्द जो है मेरे शरीर से सर के ऊपर आ रहा है इतना दर्द, लेकिन मुझे इसका दुख नहीं है, इसका दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन इससे ज्यादा मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मैं जवानी की अवस्था में प्रभुपाद की काफी सेवा कर सकता था, प्रभुपाद को काफी मदद कर सकता था, पर मैंने किया नहीं। तो वो चीज मुझे ज्यादा दर्द दे रहा है इस कैंसर के दर्द से। तो दोनों के दर्दों में हयग्रीव प्रभु बोल रहे थे मुझे, मैं तो शरीर त्यागने वाला हूँ, कैंसर का दर्द इतना है, पर उससे ज्यादा दर्द मुझे ये हो रहा है कि मैं प्रभुपाद की सेवा नहीं कर पाया, जबकि मेरे में क्षमता थी और मैं प्रभुपाद को और बहुत मदद कर सकता। तो ये चीज हमें समझना है कि हमें जो है अभी हम लोग सब जवान हैं, हमारी जवानी में जो हमारी क्षमता है वो हमें सही तरीके से कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगाना चाहिए, नहीं तो फिर जब बुढ़ापा आएगा तो हमारे मन में भी हयग्रीव प्रभु के जैसे ये दर्द न रह जाए कि अरे हम बहुत कुछ कर सकते थे पर हमने नहीं किया। तो अभी ये हयग्रीव प्रभु के बारे में अभी आने वाले दिनों में हम और चर्चा करेंगे, पर मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इन्होंने भी लेकिन जीवन सार्थक किया, अपना हरिनाम और भक्तिमय होते हुए उन्होंने जो है अपना शरीर त्यागा। लेकिन महाराज बता रहे थे कि जो हयग्रीव मन प्रभु के मन में जो रह गया वो हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। तो हमें रोज प्रतिदिन जितनी अपनी क्षमता है, क्षमता अनुसार अच्छे से भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी एलन के साथ हयग्रीव प्रभु बात कर रहे हैं कि आप कौन सा हरे कृष्णा धुन गाने वाले हो। तो वो बोलने लगे वही जो मैंने भारत में सीखा था, और एक औरत जो है गा रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा और यही ट्यून मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। अब ये जो हरे कृष्णा ट्यून एलन ने सीखा था वो एक अलग ही ट्यून था, और हमें पहले भी मालूम है कि एलन यहाँ लीलामृत में लिखा था कि प्रभुपाद धुन उनको इतना अच्छा नहीं लग रहा था, उसको अपना ही धुन अच्छा लग रहा था हरे कृष्णा महामंत्र का। तो देखिए मतभेद जो हमने बोला है, यहाँ हमको एक क्लासिक एग्जाम्पल देखने मिल रहा है कि सबसे प्रसिद्ध जो प्रभुपाद के शिष्यों में थे पहले, एलन जिन्सबर्ग, उनका भी जो है प्रभुपाद के साथ नहीं जम रहा है ट्यून को लेके।
मतलब वो बोल रहे हैं कि नहीं ये धुन अच्छा है, प्रभुपाद का दूसरा धुन महत्वपूर्ण था। तो वो एक बार बोलते हैं मिलने आए प्रभुपाद से सैन फ्रांसिस्को सेंटर में। तो वो प्रभुपाद देख के बोले अरे क्या बात है, आज सुबह सुबह एलन गिन्सबर्ग आ गए, क्या बात है। तो एलन गिन्सबर्ग बोलने लगे अरे जब से मैं सैन फ्रांसिस्को आया हूँ मेरा फोन जो है हमेशा बजता ही रहता है, बजता ही रहता है। तो एक चीज प्रभुपाद जो बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बोलते हैं ये जो है कोई प्रसिद्ध हो जाता है उसके बाद ये मुश्किल एक खड़ी हो जाती है। तो बोलते हैं अगर आप प्रसिद्ध हो जाओगे तो फिर आपको आराम करने नहीं मिलता है, आपको एकांत नहीं मिलता है। तो प्रसिद्धि होने के बाद ये एक नुकसान है। तो बोले ये महात्मा गांधी के साथ भी था, जहां भी महात्मा गांधी जाते थे हजारों की संख्या में लोग मिलने आते थे और सब बोलते रहते थे महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। और प्रभुपाद बोले और गांधी जी कभी सो ही नहीं पाते थे, क्यों? क्योंकि सब लोग मिलना चाहते थे। तो फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि चलो कम से कम अच्छा है कि तुम तो सुबह को कीर्तन में तो आ गए। तो एलन जी भी बोलने लगे हाँ हाँ प्रभुपाद कि कम से कम मुझे सुबह मंगल आरती मिल गया, वो बहुत बढ़िया है। तो फिर अभी वो एक कीर्तन के बारे में बोलने लगे। अभी ये कीर्तन के ऊपर वो बोल रहे हैं कि ऐसा हमें कीर्तन करना चाहिए जो विदेशी लोगों को ट्यून में बैठे। एलन पूछने लगा कि भाई हमें ऐसा ट्यून गाना चाहिए जो विदेशी लोगों को अच्छा लगे। प्रभुपाद बोले कोई ट्यून की आवश्यकता नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम हरे कृष्णा महामंत्र जप करें। तो बोले आपका ट्यून उद्धार नहीं करेगा, हरे कृष्णा महामंत्र उद्धार करेगा। तो ये प्रभुपाद के महत्वपूर्ण वाक्य है कि आप कोई भी रागा गाइए, रागा महत्वपूर्ण नहीं है, हरे कृष्णा महामंत्र महत्वपूर्ण है। तो ट्यून इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्रभुपाद बोले। तो देखिए 4 स्तर होते हैं जो लोग गाते हैं। सबसे निम्न स्तर में जिसके पास भक्ति भी नहीं है और अच्छा आवाज भी नहीं है, ये सबसे निम्न स्तर का संगीतकार है। ना भक्ति है ना अच्छा ध्वनि है, ये चौथा स्तर है। तीसरा स्तर है भक्ति नहीं है पर ध्वनि अच्छा है, अच्छा गाता है। तो कई ऐसे प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं, मैं नहीं माखन खायो, ऐसे प्रोफेशनल जो है बहुत बाहर गाते रहते हैं। वो लोग भले ही 4 नियम उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ध्वनि है। तो भक्ति नहीं है, ध्वनि है, अच्छा आवाज है, तो ये तीसरा स्तर है। दूसरा स्तर है कि किसी के पास भक्ति है पर अच्छी आवाज नहीं है। तो ये दूसरा स्तर है कि किसी के पास अच्छा आवाज नहीं है पर भक्ति भाव है और वो कीर्तन कर रहा है, तो उससे भी असर हो जाता है। और सबसे उत्तम है जिसके पास अच्छा जो है आवाज भी हो और अच्छे से भक्ति भी कर रहा हो। तो याद रखिएगा ये 4 स्तर है। पहला स्तर अच्छा आवाज, अच्छी भक्ति। दूसरा स्तर आवाज नहीं है पर भक्ति है। तीसरा स्तर भक्ति नहीं है पर कम से कम आवाज है, अच्छा उसका गला है, अच्छा वॉइस है। और चौथा स्तर भक्ति भी नहीं है, वॉइस भी नहीं है। तो इस्कॉन में आप देखेंगे बहुत कम लोग होंगे जिनका बहुत अच्छा वॉइस रहेगा, लेकिन फिर भी इस्कॉन जो है प्रचार करने में सक्सेसफुल रहा है पूरे विश्व भर में, क्योंकि सारे के सारे भक्तगण जो हैं आवाज नहीं है पर अपनी भक्ति की शक्ति पे कीर्तन करते हैं और लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक टेक्निकल चीज आ रहा है प्रभुपाद के ये बड़े कॉन्सर्ट में। बोलते हैं मल्टीमीडिया लाइट शो होने वाला है, जहाँ पे जो होता है स्ट्रोब लाइट्स, फिल्म्स और स्लाइड शोज एक साथ दिखाने वाले हैं। तो अब ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं, जिनको टेक्निकल का नॉलेज होता है उसको संभालना चाहिए, और जिनको इसके बारे में नहीं मालूम है तो उनको जो है मार्गदर्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों से जिनको इसके बारे में ज्ञान हो। तो मुकुंद ने क्या किया था, वो बोले कि भाई तुम स्लाइड शो दिखाओगे और फिल्म्स दिखाओगे तो उसमें आपको कृष्णा का दिखाना है। तो उसने पहले ही कृष्णा के स्लाइड्स दे दिए थे। तो बोले जब कीर्तन चल रहा होगा तो वो आपको ये सब कृष्णा का दिखाना है। नहीं तो ये लोग क्या थे, इसका नाम भी आ रहा है बेन वेन मीटर और रॉगर हिलियर्ड। ये लोग सबसे प्रसिद्ध लोग थे जिनको ये स्ट्रोब लाइट्स और वो सब लगाना आता था। तो वो लोग तो सिर्फ चरस गांजा का लगाने वाले थे, क्यों? क्योंकि चरस गांजा के 4-5 हजार लोग आने वाले थे, तो उसका लगाना था। तो बोले वो सब नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए क्योंकि हम कीर्तन कर रहे हैं। तो ये रॉजर जो है वो प्रभुपाद से मिलने गया और प्रभुपाद से पहली मुलाकात में बहुत ही प्रभावित हो गया। वो बोले बहुत ही शांत थे लेकिन हंसमुख थे प्रभुपाद, और वो बहुत
बुद्धिमान थे, उनको बहुत शास्त्रों का ज्ञान था और अलग-अलग लोगों से वो अलग-अलग तरह से जो है आदान-प्रदान करना जानते थे। तो ये प्रभुपाद का मुख्य गुण था कि प्रभुपाद कैसे किसी से भी मिलते थे, प्रभुपाद जो है उनसे मिलकर एकदम उनको साथ मित्रता करते थे, घुल-मिल जाते थे। तो जैसे प्रभुपाद का एक दूसरा मुझे लीला कथा याद आ रहा है कि एक बार जो है एक कार का जो कार रेसिंग में गाड़ी चलाता है वो व्यक्ति मिलने आया। तो कार रेसिंग के बारे में जो है वो बात करने लगा। तो प्रभुपाद सुन रहे थे और प्रभुपाद बोलने लगे, अरे मैं कलकत्ता में था तो मैं भी जब एक बार गया था कार रेसिंग देखने के लिए, ऐसे ऐसे करके प्रभुपाद उसके बाद पूरे घुल मिल गए। तो भक्तगण सुन रहे थे और सुनते सुनते सोच रहे थे कि प्रभुपाद अभी उसको भक्ति के बारे में बताएंगे, अभी भक्ति के बारे में बताएंगे। पर ये बड़ा नामी प्रसिद्ध जो है कार चलाने वाला था रेसर व्यक्ति। तो प्रभुपाद जो है करीबन 1-1.5 घंटा जो है उसके साथ गाड़ियों की बात कर रहे थे। तो ये लोग सब भक्त जो है बोर हो गए, बोले अरे प्रभुपाद तो भक्ति के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो प्रभुपाद के बाजू में उन्होंने वो टेप रिकॉर्डर रख दिया जिससे सब चीजें रिकॉर्डिंग हो जाए और लोग चले गए, क्योंकि उनको कुछ रुचि नहीं आ रही थी कि प्रभुपाद 1-1.5 घंटे से गाड़ियों की बात कर रहे हैं और किसी को गाड़ी में रुचि नहीं थी। तो प्रभुपाद ने तकरीबन 1.5-2 घंटा उससे गाड़ियों के बारे में बात करने के बाद जो है उसको पूछा कि कभी कभी एक्सीडेंट भी होता होगा। तो बोला हाँ बिल्कुल एक्सीडेंट भी होता है। और फिर उसने बोला कि प्रभुपाद ने बोला कि एक्सीडेंट के साथ साथ कभी कभी मृत्यु भी होती होगी लोगों की। तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल मृत्यु भी होती है। तो फिर प्रभुपाद ने उसको पूछा कि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद क्या होता है आपको मालूम है क्या? तो बोले नहीं। तो बोले अच्छा मैं आपको बताता हूँ मृत्यु के बाद क्या होता है करके। और फिर जो है प्रभुपाद जो है फिर और 1-2 घंटा उसको पूरा आत्मा के स्तर के ऊपर बताने लग गया। तो प्रभुपाद इस तरह से लोगों से प्रचार करते थे और लोगों से आदान प्रदान करते थे। अभी हम श्रीमद् भागवतम के, क्योंकि हमने जैसे मैंने बताया पहला स्कंद जो है काफी हमने तेजी से लेके गए थे और कई कई श्लोकों पे हम विस्तार पे चर्चा नहीं कर पाए थे। तो आज मैंने सोचा कि चलिए हम लोग एक और श्लोक जो है वो ले लेते हैं। ये पहले स्कंद का जो है दूसरा श्लोक है। इसके अंदर हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये मतलब हमारे भागवतम का पूरा मूल आधार है। जैसे जैसे हम भागवतम चर्चा करते जा रहे हैं, शायद उस समय हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम एक श्लोक पे पूरे विस्तार पूर्वक जो है हम समझ पाए या चर्चा कर पाए। तो ये पहले स्कंद पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है जो अभी तक हमने विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं किया। यह है श्लोक, धर्मो प्रयुज्यत कैतवोत्तरो परमो निमस्तानां शतम् वेद्यं वास्तुमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुने कृतैर्किं वा परेरीश्वरा सद्य हृदयावृते तत्पितृभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। तो अभी इसमें बहुत सारी चीजों का वर्णन किया गया है एक ही श्लोक में। तो पहला पॉइंट ये बोलते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये सिर्फ शुद्ध भक्ति के बारे में प्रचार कर रहा है और शुद्ध भक्ति के अलावा बाकी कुछ भी होगा तो उसको ये जो है बाहर निकाल देता है। तो पहला पॉइंट ये है कि प्रभुपाद कई बार इसको बोले हैं धर्म प्रोजित कर्तव्य, और इसके साथ कनेक्शन लाते हैं गीता के श्लोक का जहां बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये 18.65 श्लोक में जो है बताते हैं कि सभी धर्मों का त्याग करना है और हमें कृष्ण का आश्रय लेना है। और उसके कनेक्शन में बोलते हैं भागवतम भी यही इसी से प्रारंभ होता है कि शुद्ध भक्ति के अलावा बाकी कुछ भी होगा तो उसको भागवतम स्वीकार नहीं करता है। और जो 100% शुद्ध हैं, हाँ वो लोग जो है ये भागवतम समझ सकते हैं। अभी प्रश्न ये आएगा कि भाई हम तो शुद्ध नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कम से कम श्रवण करके अब शुद्धिकरण की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर बोलते हैं ये जो है ताप त्रयो उन्मूलनम, ये मैंने कई अपने श्लोकों में आप लोगों को प्रवचनों में बताया हुआ है कि 3 तरह के तापों को ये पूरे जड़ से निकाल सकता है। उन्मूलनम, तो ये शब्द का ताप त्रय मतलब आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 तरह के ताप होते हैं। और उन्मूलनम शब्द मैंने बताया था, मूल मतलब जड़ और उन्मूलनम मतलब
जड़ से निकाल देता है। तो 3 तरह के जो ताप हैं वो हमारे जीवन में जड़ से निकल जाते हैं जब हम भागवतम का आश्रय लेते हैं तो। अब हमारे लिए ये समझना है कि ये सब ताप रहेंगे, हम हमारे पे उसका असर नहीं होगा। इसका मतलब जब असर होगा तो हम इससे ज़्यादा प्रभावित, विचलित नहीं होंगे। मैं इसके ऊपर आपको उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए जब कोई पिक्चर में बैठा होता है, अभी तो समय बदल गया है, अभी कोई इतना ज़्यादा थिएटर में नहीं जाते हैं, लेकिन आप सब लोग मेरे हिसाब से थिएटर में गए होंगे। मैं भी भक्ति में आने से पहले थिएटर में गया हुआ हूँ। तो थिएटर में जो है 3 लोग समझ लीजिए पिक्चर देख रहे हैं। तो 3 लोग पिक्चर देख रहे हैं, एक व्यक्ति पूरी तरह से बोलते हैं ना उसका मन जो है मूवी में चला गया है, पूरा अंधेरा हो गया है, स्क्रीन पे मूवी चल रही है, वो पूरा बोलते हैं ना एब्सॉर्ब्ड है, पूरी तरह से पिक्चर देख रहा है वो, हीरो, हीरोइन और वगैरह-वगैरह। दूसरा व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसके बाजू में, वो सोच रहा है, अरे! समय बर्बाद हो रहा है मेरा, मेरा बहुमूल्य समय यहाँ नहीं देना चाहिए, मुझे थोड़ी भक्ति करनी चाहिए। ऐसे करके उसके मन में विचार चल रहे हैं। तो ये एक साधका जैसा भक्त है। और तीसरा है, जो पूरी तरह से सोच चुका है, मैं गलती से आ गया यहाँ पे, इन मेरे दोस्तों के चक्कर में मुझे उठ के जाना है। वो किसी भी पल उठ के जाने वाला है, वो सिनेमा हॉल में से। तो अभी बताया जाता है कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा ये तीनों जन बैठ के पिक्चर देख रहे हैं, पर तीनों की मानसिक स्थिति अलग है। एक व्यक्ति पूरी तरह से पिक्चर देख रहा है, दूसरा व्यक्ति सोच विचार रहा है कि मैं यहाँ रहूं या निकल जाऊं, तीसरा व्यक्ति बस खड़ा होके जाने वाला है। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है तीनों जन बैठ के पिक्चर देख रहे हैं। तो उदाहरण दिया जाता है बताने के लिए कि लोगों को लगेगा हाँ, ये लोग भी तो हमारे जैसे भौतिक जगत में ही हैं, पैसा ही कमा रहे हैं और जो है सब वैसे ही परिवार का पोषण कर रहे हैं, परिवार वालों का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन हमारी मानसिक स्थिति कंप्लीटली सब पूरी तरह से अलग होती है। एक व्यक्ति रहता है पूरी तरह से मन से जो है अपने परिवार, अपना पैसा उसके साथ आसक्त रहता है। दूसरा एक साधक होता है जो कोशिश करता है इन सब चीज़ों से परे होने के लिए, और जो शुद्ध भक्त हो चुका होता है, वो पूरी तरह से इन सब चीज़ों से उसकी आसक्ति हट जाती है, वो पूरी तरह से तैयार रहता है भौतिक जगत छोड़ने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए। तो जब भी समय आता है वो तैयार रहता है, उसकी आसक्ति पूरी हट जाती है। तो ये उदाहरण दिया गया है तापत्रयो उन्मूलनम, मतलब हमें इन सब क्लेशों से जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तकलीफ होगा लेकिन हम उसको जो है ज़्यादा महत्वपूर्णता नहीं देने वाले हैं। जैसे बोलते हैं मिज़री इज़ कंपल्सरी, सफरिंग इज़ ऑप्शनल, कि भई दुःख तकलीफ होगा, पर उस दुःख तकलीफ में हमें जो है परेशानी हो रही है कि नहीं वो देखना है। मैंने उदाहरण दिया है जन्माष्टमी में जब हम फास्टिंग करते हैं तो 12 बजे तक निर्जल जब फास्ट करते हैं तो शरीर को तकलीफ होता है, लेकिन उस तकलीफ में भी हमको आनंद आता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि हे प्रभु, आपकी सेवा में जो मुझे तकलीफें आती हैं, वो तकलीफें मेरे आनंद का कारण बनती है। तो देखिए भक्ति इतनी अच्छी चीज है कि इसमें आनंद भक्ति का मिले तो उसमें तो आनंद आएगा आएगा ही, लेकिन जो हम तपस्या करते हैं, तकलीफ करते हैं, तो वो तकलीफ भी हमें आनंद देती है। फिर बोलते हैं कि ये जो भागवतम है व्यास देव जी ने रचना की है, और ये एक भागवतम हमें साक्षात्कार के लिए काफी है, और इसके अलावा हमें दूसरे कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं। तो देखिए जब हम भागवतम चर्चा कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि एक भागवतम जो है वो साक्षात्कार के लिए संपूर्ण रूप से पर्याप्त है। आप कहीं भी जो है, मैंने बाहर थोड़े प्रोफेशनल रिसाइटर्स का सुना है, कोई इतना डिटेल में जो है ये पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक इतना नहीं बताते हैं। ये तो प्रभुपाद ने इतना अच्छा अनुवाद करके दिया है, परपट दिया है, जिसके कारण हम इतना विस्तार में सब सुन पा रहे हैं। और अभी यहाँ पे अंतिम जो महत्वपूर्ण चीज आ रहा है वो हम सबके लिए लागू होता है कि हमें 2 महत्वपूर्ण चीजें जाननी है जब हम भागवतम सुनते हैं, जिससे भगवान साक्षात रूप में हमारे हृदय में विकसित हो जाएंगे। हाँ, तो कौन सी 2 चीजें हैं जिससे जो है भागवतम सुनने से भगवान जो है हमारे हृदय में साक्षात रूप से प्रकट हो सकते हैं। साधु हृदयो अवरुद्धते तत्र
पृथ्वी शुशुभिस्तत्क्षणात्। तो बोलते हैं तत्क्षणात् मतलब बिना समय ज्यादा दिए हुए तुरंत भगवान हमारे हृदय में साध्यो हृदय अवरुद्धते, भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं उसके लिए दो गुण बहुत जरूरी हैं, एक ध्यान पूर्वक भागवतम सुनना और दूसरा नम्रता से। तो अटेंटिवली एंड सबमिसिवली हियर्स दिस मैसेज ऑफ भागवतम। तो ध्यान रखिए जब भी हम भागवतम सुन रहे हैं, जितना हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे उतना हमें इसका लाभ होगा, और नम्रता से। तो प्रभुपाद बताते हैं चैलेंजिंग स्पिरिट विल नॉट हेल्प। अगर आप जो है वाद विवाद करना चाहते हैं तो उससे आपका ज्यादा लाभ नहीं होगा। तो अभी प्रभुपाद का तात्पर्य काफी महत्वपूर्ण है इसका, क्योंकि ये जो पहले 3 श्लोक हैं, प्रभुपाद बोलते हैं पूरे भागवतम का एक इंट्रोडक्शन के समान है। तो हमने तीसरा पहले कर चुके थे, आज हम दूसरा श्लोक ले रहे हैं। तो बोलते हैं धर्म मतलब ये 4 चीज है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये 4 चीजों को जो है इसको धर्म माना जाता है, जिसके लिए बोलते हैं चतुरार्थ। ये जो है 4 चीजें बहुत जरूरी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और बोलते हैं जो बिना धर्म के जीवन जीता है वो जानवरों के हिसाब से जीवन जी रहा है। तो वो हमने सुना है कि धर्महीन पशुभीर समान। तो बोलते हैं मनुष्य जीवन मतलब धर्म के साथ वो जीवन व्यतीत कर रहा है, वरना खाना सोना मैथुन करना और रक्षा करना जानवरों में भी समान है। बोलते हैं धर्म ही मनुष्य को अलग बनाता है। तो लोग इतना बार जो है चर्चा करते रहते हैं हमारे भक्तों के बीच में और दूसरे लोगों में कि अरे आप ये कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। पर हमें समझना चाहिए कि अधिकांश लोग अगर वो भक्ति पालन नहीं कर रहे हैं तो भले ही वो शाकाहारी क्यों ना हो, भले ही वो अच्छे से कार्य भी क्यों ना कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनका जीवन जानवर तुल्य है। तो प्रभुपाद को एक व्यक्ति आके पूछने लगे कि प्रभुपाद मैं जो है बहुत धार्मिक हूँ। तो बोले आप धार्मिक कैसे हो? तो उसने बोला प्रभुपाद मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। तो प्रभुपाद बोले शुद्ध शाकाहारी होना धार्मिक होने के बराबर की बात नहीं है। बोले कई जानवर भी शाकाहारी होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग धार्मिक है। तो ये धर्म से हम जुड़ जाना, और धर्म से जुड़ना मतलब जो है हमें भक्ति करना। तो ये हमें मनुष्य का शरीर का महत्वपूर्णता बताता है। नहीं तो हमें ये चीज समझना है कि जितने लोग भी धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं वो लोग जानवर तुल्य ही है। भले ही वो सूट वूट में हो, भले ही वो बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोल रहे हो, या भले ही उनके पास बहुत सारा धन हो, लेकिन जब तक कोई पूरी तरह से इसको पालन नहीं कर रहा है भक्ति को, तो वो जानवर के समान है। तो पद्म पुराण का कल हमने श्लोक भी सुना, विष्णु भक्तो स्मृतो देवो आसुर सब विप्रया। जो विष्णु की भक्ति कर रहा है वो देव है, बाकी सब असुर हैं। तो अभी हो सकता है जैसे मैं आपको बताऊं कि भारत ही एक है विश्व में जो सबसे ज्यादा जहाँ पे शाकाहारी लोग हैं। कम से कम हमने स्टैटिस्टिक्स देखा है, काफी परसेंटेज जो है इंडिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर लोग शाकाहारी हैं तो वो सब भक्त हैं, नहीं। जो है भक्त होना मतलब जो भगवान की भक्ति करे और अपने हिसाब से नहीं, नाम जप करे, भागवत सुने, सेवा करे, वो असली प्रामाणिक भक्त है। तो फिर बोलते हैं कि जो दूसरे मानव होते हैं जो भक्ति नहीं करते, वो हमेशा स्पर्धा, कंपटीशन करने में लगे रहते हैं। और जो है ये स्पर्धा जो है एक आदमी दूसरे आदमी से करता है, और वो धर्म के बीच में भी आ जाता है कि मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है। तो ये जो है धर्म के नाम पे भी ये लोग यही स्पर्धा करते रहते हैं। तो फिर असली धर्म ये स्पर्धा और ये सब चीजों से परे है। इसलिए पहले ही शब्द में आ गया है धर्मो प्रयोजितो कर्तव्यो, कि शुद्ध भक्ति के अलावा कुछ भी जो है वो उसको स्वीकार नहीं करता है श्रीमद् भागवतम। तो वो प्रभुपाद बोल रहे हैं आज के मानव की ये परिस्थिति है, वो हर चीज में स्पर्धा कर रहा है, धर्म के नाम पे भी स्पर्धा कर रहा है। इसलिए कोई भी लोग जो है धर्म में रुचि नहीं रखते। तो प्रभुपाद बताते हैं आज आप जाके देखो, मस्जिद जो चर्च है या मंदिर है सब खाली है।
क्यों? क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा किस में इंटरेस्ट है? दुकानों में, सिनेमा घर में, और इन सब चीजों में उनको आनंद आ रहा है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हाँ, तो इन सब चीजों से इन द वेदास above mentioned four actors prescribed in regulative so that there will not be any undue competition for sense gratification। तो वेदों में 4 चीज बताया गया है जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इंद्र भोग में ना पड़े, लेकिन श्रीमद् भागवतम सारे इंद्र भोग के कार्यों से परे है। ये एक शुद्ध शास्त्र है जो शुद्ध भक्तों के लिए बना है, जो ये स्पर्धा रूपी जो लोग इंद्र भोग में लगे हैं उससे परे है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में एक जानवर भी दूसरे जानवर के साथ स्पर्धा कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, आदमी आदमी के साथ कर रहा है, एक समाज दूसरे समाज के साथ कर रहा है, और एक देश दूसरे देश के साथ कर रहा है। लेकिन जो भक्त है वो इस स्पर्धा के बीच में नहीं पड़ता, कंपटीशन में नहीं पड़ता। उनका एक ही कंपटीशन होता है कि कैसे मैं भगवत धाम जाऊं, जहां पे जीवन जो है अनंत काल के लिए आनंदमय है, और जो है आनंदमय और एटर्नल है, शाश्वत है। तो देखिए पूरी दुनिया कंपटीशन कर रही है, पर डिवोटी कंपटीशन किसके लिए कर रहा है? जिससे वो भगवत धाम जा सके। तो पूरी दुनिया के कंपटीशन में वो लगा नहीं है। जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, आदमी आदमी कंपटीशन कर रहा है, समाज समाज कर रहा है, देश देश कर रहा है, उन सबको करने दीजिए। हम लोग कंपटीशन करेंगे भगवत धाम जाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। तो फिर बोलते हैं कि भक्त जो है द्वेष से तो दूर रहते ही हैं, लेकिन वो लोग सभी लोगों का कल्याण के लिए भी कार्य करते रहते हैं, इसलिए वो पूरे समाज में जो है भक्ति फैलाना चाहते हैं। भौतिक जगत में इंद्र भोग जो है असली कारण है जिसके कारण पूरी दुनिया कार्य कर रही है। तो भौतिक जगत में इंद्र भोग सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो सबसे उसमें महत्वपूर्ण है काम। काम मतलब इंद्र भोग। तो फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अभी श्रीमद् भागवतम विशेष रूप से जो है वो हमें शुद्ध भक्ति और भगवान के बारे में बता रहा है, और कृष्ण भगवान को प्राप्त कैसे करना है वो बता रहा है। और याद रखिएगा जो 2 चीज बताए हैं, सबमिसिव और अटेंटिव, इस पे वापस से प्रभुपाद बताएंगे। तो अभी ताप त्रयोमूलनम का जो 3 तरह के ताप होते हैं उसके ऊपर प्रभुपाद बता रहे हैं। पहला ताप है जो हमारे मन और शरीर से होता है। तो हम लोग ने एक चर्चा किया था, एक अंग्रेजी में कहावत है, यू आर वेयर योर माइंड इज। मतलब आपका मन जहाँ पे है वहां पे आप हो। आप शारीरिक रूप से कहीं पे रहोगे वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि आपका मन कहाँ पे। तो अगर हमारा मन कृष्ण भावनामृत में है तो हम कहीं पे भी रहें तो हमारा जीवन सार्थक। तो पहला जो है तकलीफ लोगों को होता है शरीर और मन से। तो मैंने बताया हुआ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि सबसे बड़ी बीमारी कैंसर नहीं है, कोरोना वायरस भी नहीं है, एड्स नहीं है, वो है स्ट्रेस, मतलब मानसिक बीमारी। तो ये पहला हम बोल रहे हैं कि 3 तापों में से एक है हमारे शरीर और मन का ताप। दूसरा बताते हैं कि दूसरे जीव हमारे जीवन में तकलीफ देते हैं, मिजरी इन्फेक्टेड बाय अदर लिविंग बीइंग्स। तो उसमें एक मच्छर भी आ जाता है, या मच्छर से छोटा आजकल कोरोना वायरस आ गया है तो वो भी आ सकता है। और बड़े से बड़ा कोई टेररिस्ट है, कोई दूसरा देश हम पे आक्रमण करे, तो हम पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ना कोरोना वायरस पे कंट्रोल कर सकते हैं, ना कोई डेंगू मलेरिया के मच्छर को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, ना कोई कंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं जो हम पे आक्रमण करेगा। और फिर बोलते हैं कि तीसरा है जो बहुत ज्यादा गर्मी, ठंडी, भूकंप और जो है तूफान, या जो ये सब आते हैं, जो ये देवी जो है अधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 शब्दों से इनको बोला गया है। तो ये 3 तरह के क्लेश हैं। तो बोलते हैं श्रीमद् भागवतम बिगिंस विद द सरेंडर ऑफ डिवोटी। श्रीमद् भागवतम शुरुआत होता है जब एक भक्त पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो जाता है और वो पूरी तरह से उनकी भक्ति करने लगता है। तो बोलते हैं जैसे ही वो ये स्वीकार कर लेता है कि मैं भगवान का दास हूँ, तो वो सारे दुख से, तकलीफों से बच सकता है। तो ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण चीज है कि हम भगवान के दास हैं, वो हमें ध्यान रखना है।
तो व्यासदेव जी ने, जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने जो है पूरी भागवत की रचना की है, और वो स्वयं उन्होंने सारे वेद, शास्त्र, इतिहास, उपनिषद, पुराण सबकी रचना की है। लेकिन वो सबसे उत्तम बोल रहे हैं भागवतम है, और बोल रहे हैं सिर्फ एक ये भागवतम पढ़ने से जो है आप उन पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद वही बोल रहे हैं, शुश्रूषु शब्द का प्रयोग आया है कि हमें आतुर होना चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए, आतुरता। अ, तो हमारी आतुरता होनी चाहिए, वन मस्ट बी एंग्शियस टू हियर दिस ट्रांसलेटेड मैसेज। द डिजायर टू सिंसियरली हियर इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, कि हम सुनना चाहते हैं, हम बहुत आतुर हैं ये कथा सुनने के लिए, ये हमारी योग्यता होनी चाहिए। देखिए, भगवत धाम जाना है, एक किताब काफी है। क्या है? श्रीमद् भागवतम। और उस किताब को सुनने के लिए दो गुण बताए गए हैं, नम्रता और आतुरता, या ध्यानपूर्वक, अटेंटिव। तो अटेंटिव एक चीज है। अटेंटिव मतलब जैसे हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, आप दूसरा कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, उसको अटेंटिव बोलते हैं। और दूसरा एक चीज बोल रहे हैं कि हमें एंशियस होना चाहिए, हमें आतुर होना चाहिए सुनने के लिए। यहाँ पे शुश्रूषु शब्द का प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं कि शुश्रूषु शब्द मतलब हमें आतुर होना चाहिए। जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं, सब लोग आतुर होते हैं पैसे कमाने के लिए, जहां मौका मिलता है पैसा कमाते हैं लोग। एक शिफ्ट नहीं, जो है दो दो शिफ्ट में काम करते हैं, दो दो जॉब करते हैं एक ही दिन में। तो सब लोग आतुर होते हैं जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो वैसे हमें आतुर होना चाहिए जितना हम श्रवण कर सकें। तो बोलते हैं, जो प्रभुपाद अभी बोल रहे हैं, जो कम भाग्यशाली लोग हैं वो लोग भागवतम सुनने में आकर्षित नहीं होते। लेस फॉर्चुनेट पर्सन्स आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन हियरिंग श्रीमद् भागवतम। तो समझ लीजिए, जब हम लोग सब भागवतम सुन रहे हैं तो हम लोग भाग्यशाली लोग हैं। जिनका अच्छा भाग्य नहीं है वो लोग भागवतम नहीं सुनते। तो देखिए, हम लोग सब हर बार चाहते हैं कि भाई हमारा सबका अच्छा भाग्य हो, हम लोग सब नसीब वाले बने, हम सब जो है हमारा जीवन अच्छा हो, बढ़िया हो। तो प्रभुपाद भागवतम में बता रहे हैं कि कौन है नसीब वाला, कौन है जिनका अच्छा भाग्य है, जो भागवतम सुनता है। और जो भागवतम नहीं सुन रहा है, वो उनका दे आर लेस फॉर्चुनेट, मतलब उनका उतना भाग्य नहीं है। तो अभी देखने जाएंगे, हमको लगेगा अरे हम भागवतम सुन रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम भाग्यशाली हैं। तो ना तो हमारे पास अत्यधिक बहुत ज्यादा पैसा है, ना हमारी कोई सत्ता है, ना हम कोई बहुत प्रामाणिक रूप में कार्य कर रहे हैं शहर में या कहीं पे, तो हम कैसे भाग्यशाली होगा। तो प्रभुपाद बता रहा है, किसी का पैसा है, किसी का सत्ता है, वो जरूरी नहीं है कि वो भाग्यशाली है। प्रभुपाद बोल रहे भाग्यशाली वो है जो भागवतम सुन सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप भागवतम सुनते हो, आप कृष्ण के संपर्क में हो, और ये संपर्क आपको भगवत धाम ले जाने वाला है। तो भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो रोज भक्ति कर रहा है और भगवत धाम की ओर अग्रसर है, भगवत धाम की ओर बढ़ रहा है। तो भक्तों को ये जानना चाहिए कि हम लोगों को ये मौका मिला है, अब ये मौका गंवाना नहीं है। प्रभुपाद ने बताया अपने शिष्यों को कि आप लोग अनफॉर्चुनेट थे, तो मैंने आपको फॉर्चुनेट बनाया। आप दुर्भाग्यशाली थे, मैंने आपको भाग्यशाली बनाया। अभी भाग्यशाली बनने के बाद अब वापस से दुर्भाग्यशाली मत बनना। मतलब प्रभुपाद ने बताया, देखिए आप लोग भक्ति से जुड़े नहीं थे, आप लोग दुर्भाग्यशाली थे, मैंने आपको भक्ति दी, आप भाग्यशाली बन गए। जैसे प्रभुपाद इस श्लोक में भी बोल रहे हैं, आखिरी पैरा है दूसरे स्कंद का, दूसरे श्लोक का, कि आप भाग्यशाली बन चुके हो, मैंने आपको भक्ति दिया है। फिर प्रभुपाद बोले कि तुमको मैंने भाग्यशाली बनाया है, अब वापस से तुम दुर्भाग्यशाली मत बनना, मतलब भक्ति छोड़ मत देना। अगर आप भक्ति छोड़ दोगे तो फिर से आप दुर्भाग्यशाली बन जाओगे। तो ये प्रभुपाद ने जरूरी हमको सिखाया। तो हम सब भाग्यशाली बन चुके हैं, क्यों? हमें भक्ति मिल चुका है। अभी हमें ध्यान रखना है, भक्ति हमारे जीवन से छूटते नहीं। अब ये सीधा बताते हैं कि भाई हम लोग जो है भाग्यशाली हैं जिनको भागवतम सुनने मिल रहा है, और जो लोग भागवतम नहीं सुन रहे हैं वो दुर्भाग्यशाली हैं। तो भले ही कोई करोड़ों करोड़ों रुपए का संपत्ति हो, उसके पास करोड़ों करोड़ों रुपए कैश में हो, पैसे में हो,
लेकिन अगर वो भागवतम नहीं सुन रहा, भागवतम उसे दुर्भाग्यशाली मानता है। तो अभी प्रभुपाद इसके बाद एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बोल रहे हैं द प्रोसेस इज सिंपल बट द एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। जो लोग नोट्स निकाल रहे हैं वो लोग लिख सकते हैं, भक्ति का मार्ग सरल है लेकिन उसको लागू करना मुश्किल है। देखिए, प्रोसेस इज सिंपल। प्रोसेस क्या है, मतलब विधि क्या है? रोज भागवतम सुनना। लेकिन उसको रोज सुनते रहना मुश्किल हो जाता है, लोग हर कोई रोज सुन नहीं पाता है, तो इसको अपने जीवन में लागू करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, ये जो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, प्रोसेस इज सिंपल बट द एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट, वो हमें समझना है कि अगर हमें भक्ति करना है जीवन पर्यंत, तो इसका लागू करना जीवन भर हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। इसलिए एक दूसरे तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति आसान है कि मुश्किल है। तो प्रभुपाद बोलते हैं जो कोई स्ट्रिक्ट है, जो नियम पूरी तरह से पालन कर रहा है, जो पूरी तरह से भक्ति कर रहा है, उसके लिए जो है भक्ति आसान है। मतलब कोई सिंसियर है, कोई बहुत स्ट्रिक्ट है भक्ति करने में, कोई डिटरमाइंड है, किसी ने सोच के रखा है अरे मैं चाहे कुछ भी हो जाए वो करूंगा, तो उसके लिए भक्ति आसान है। लेकिन कोई ढीला ढाला है 16 माला करने में, सुबह उठने में और नियम पालन करने में, श्रवण करने में, तो उसके लिए भक्ति बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है। ये प्रभुपाद जो है पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में बता दिए हैं कि प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या है? नाम जप करना, श्रवण करना। लेकिन इसको रोज करते हुए जीवन भर करना वो मुश्किल है। प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट, कि इसको आप जीवन भर में लागू करना वो मुश्किल है। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं उनके पास समय रहता है दुनिया भर की बातें सुनने के लिए। तो बोलते हैं राजनीतिक बातें सुनेंगे, यहाँ वहाँ की बातें सुनेंगे, लेकिन उनको बुलाया जाए कि आओ भक्तों के बीच में आके श्रीमद् भागवतम सुनो, तो वो एकदम से घबरा जाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं। मैं एक सज्जन को जानता हूँ जो पूरा टाइम टीवी चैनल में न्यूज देखते रहते हैं, तो घंटों घंटों न्यूज देख सकते हैं, पर उनको भागवतम में बोलो आओ जुड़ो, भागवतम सुनिए, तो बोलेंगे नहीं, भागवतम नहीं सुन सकता। तो ये लोगों का परिस्थिति है। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि जिनका भाग्य है वो भागवतम सुनेंगे, जिनका भाग्य नहीं है वो भागवतम नहीं सुन सकते। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब कोई भागवतम सुनने आता है तो समझना चाहिए उसने पहले बहुत जन्मों में पुण्य कार्य किए। तो आप सब जो है, आप लोगों ने बहुत पुण्य कार्य किए हैं जिसके कारण आप लोग जुड़ चुके हैं, आप ये भागवतम सुन पा रहे हैं। बिना पुण्य किए आप भागवतम सुनने के योग्य नहीं बन सकते हैं, आपके मन में श्रद्धा ही नहीं बनेगी भागवतम सुनने के लिए। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई भागवतम बनने सुनने के लिए योग्य बनता है जब उसने बहुत सारे पुण्य कार्य किए हैं। और यहाँ व्यासदेव जी स्वयं बोल रहे हैं कि आप सिर्फ श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सब लगे हुए हैं, जो है कम से कम 1 घंटा तो हम लोग कोशिश करते हैं भागवतम सुनने का, और साथ में प्रभुपाद जिन्होंने ये भागवतम की रचना की है, तो उनका हम लोग पहले के आधे घंटा हम उनका लीलामृत सुनते हैं, उनका जीवन लेखी सुन रहे हैं। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है उनका जीवन चरित्र हम सुनते हैं, तो वो भी भगवान का चरित्र सुनने के बराबर ही। अगर आप भागवतम देखें तो भागवतम भगवान और भक्तों का लीला वर्णन करता है। तो जैसे हमने चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज का देखा, पृथु महाराज का देखा, तो कई भगवान के भक्तों के बारे में भी वर्णन किया गया है, तो भगवान और भक्तों का। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, तो हमें उनका आज भी हम कथा सुनते हैं। तो प्रभुपाद अंत में बता रहे हैं कि अगर हम सिर्फ श्रवण करते रहें श्रीमद् भागवतम का, और क्या 2 नियम बताए हैं, नम्रता से, आतुरता से। आतुरता भी बोला है और ध्यान पूर्वक भी बोला है। तो हम आतुर हैं ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए और ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं नम्रता से, तो प्रभुपाद बोलते हैं हम तुरंत जो है परमहंस के स्तर पे आ सकते हैं।
परमहंस मतलब जो सबसे उत्तम श्रेणी के भक्त होते हैं, तो उनको जो है परमहंस बताया गया है। तो बोलते हैं हम उस स्तर पे पहुंच सकते हैं सिर्फ जो है नम्रता से श्रवण करके और ध्यान पूर्वक श्रवण करके और उत्साहित जो है, शुश्रूषु शब्द का मतलब है वन इज बी एंग्शियस, मतलब आतुर होने चाहिए सुनने के लिए। तो देखिए हमें ज्यादा योग्यता नहीं दिखानी है, ये 2-3 चीज पर ध्यान रखना है जीवन पर्यंत। हमें ज्यादा से ज्यादा आतुर रहना है श्रवण करने के लिए, और जब हम सुन रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुनना है और नम्रता रखनी है। तो ये नम्रता नम्रता भागवतम के शुरुआत से स्टार्ट हो रहा है। अमानित्वम कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं, उसका मतलब भी नम्रता है। त्रनादपि सुनिचेना, उसका मतलब भी नम्रता है। तो एक भक्त का पहचान नम्रता है। अगर आप नम्र नहीं हैं, अगर आप जो है अपराध कर रहे हैं, तो आप ये भक्त की पहचान नहीं है। हम हमेशा भक्तों को जो है दास अनुदास के भाव में रहना चाहिए। तो अभी मैं गरुड़ पुराण का ये श्लोक है, हमने कई बार सुना है। यहाँ तक कि महाराज कल पुष्प अभिषेक का प्रवचन दे रहे थे, उसमें भी महाराज ने ये श्लोक का वर्णन किया। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो की वा या समृत पुंड्रीकाक्षम से अभ्याभ्यांतर शुचि। तो मैंने श्लोक इतनी बार सुना है, पर आज जब शास्त्र खोल के देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि गरुड़ पुराण का ये श्लोक है, कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हम शायद अपवित्र हो या पवित्र हो या किसी भी अवस्था में हो, लेकिन जैसे ही हम भक्ति से जुड़ जाते हैं, हरि कथा से जुड़ जाते हैं, श्रवणम के मार्ग से जुड़ जाते हैं, तो हम अंदर और बाहर पूरी तरह से शुद्ध हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जब भी दीक्षा देते थे ये श्लोक बोलते थे, राधानाथ महाराज जब भी दीक्षा देते हैं श्लोक बोलते हैं। तो ये श्लोक हमें ध्यान रखना है कि हमको लगेगा हाँ हाँ सुना हुआ है श्लोक, पर ये श्लोक का मर्म ये है कि अगर हम जीवन भर भगवान का श्रवण करते रहेंगे, तो हमारा कोई भी हमारा बैकग्राउंड हो, हम कोई भी हम परिस्थिति से गुजरे हो, हमने कुछ भी कार्य किए हो, हमारा कुछ भी कर्म हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा शुद्धिकरण होगा और हम जो है पूरी तरह से भक्ति के लिए योग्य बन सकते हैं। तो इसलिए हमें भगवान का श्रवण करना चाहिए। तो अभी काफी समय हो गया हम लोग जो है राधानाथ महाराज का जर्नी होम से चर्चा नहीं किए, तो मैंने सोचा कि आज समय निकाल के थोड़ा जर्नी होम के बारे में भी थोड़ा हम चर्चा कर लें। तो देखिए जब हम भक्ति की बात करते हैं तो मैंने कई साल पहले ये सुना था, हाथी जो होता है वो जीवित हो या मृत हो, हाथी हमेशा मूल्यवान होता है। तो एक मृत हाथी का आपको मालूम है, जो उसके दांत होते हैं, टस्क, आइवरी बोलते हैं, तो बहुत मूल्यवान होता है। तो हाथी जब तक जीवित रहता है तो भी मूल्यवान होता है, और जब वो शरीर त्याग देता है तब भी उसका मूल्य बहुत रहता है। तो बोलते हैं उसी प्रकार से हमारी जो भारत की संस्कृति है वो इतनी मूल्यवान है। जब संस्कृति पूरी तरह से जो है प्रचार के कार्य में लगी होगी, सब जगह जब फैल रहा था, तब भी उसका मूल्य था। और अभी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो विदेशी लोगों का जिस तरह से उन्होंने पूरा जो है फैला रखा है, उसके कारण हमारी संस्कृति दिख नहीं रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी, मतलब जब छुपा हुआ है या आप एक तरह से बोलेंगे कि ढका हुआ है, उस परिस्थिति में भी हमारा जो संस्कृति है बहुत मूल्यवान है, शक्तिशाली है। क्योंकि जितने भी लोग इस संस्कृति से जुड़ रहे हैं उनके जीवन में पूरा क्रांति आ रहा है, उनका जीवन पूरी तरह से बदल रहा है, और उनमें वो क्षमता है जो पूरी दुनिया को बदल सके। देखिए मैं कितनी बार ये उदाहरण देता हूँ, लोगों के पूरी दुनिया में बड़ा प्रॉब्लम है ड्रग्स को लेके, शराब को लेके, सिगरेट को लेके, और भले ही कोई कितना ही पढ़ाई लिखाई कर ले, हाँ, जितने भी लोग जो स्मोकिंग करते हैं, कई कई लोग जो है बड़े बड़े कंपनी में मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, और उन्होंने 2 3 4 डिग्रियां प्राप्त की हैं। इतनी डिग्रियां प्राप्त करके भी जो है उनमें क्षमता नहीं है अपनी इंद्रियों को वश में करना, और वो सिगरेट पीते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको असली ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, उनको ये सब वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन जो वैदिक ज्ञान है उसके बल पे अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें वो एक ऊंचा आनंद प्राप्त होता है, जिससे हम ये सब निम्न चीजों को छोड़ सकते हैं। तो भले ही हमारा समुदाय छोटा होगा,
जैसे हम बोलते हैं भक्तों का समुदाय मुंबई में 5,000 10,000 लोग होंगे, लेकिन ऐसे लोग हैं जो प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं और वो सब इन सब क्लेशों से मुक्त हैं। और वो लोग सब कोशिश कर रहे हैं जो भी प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ जाएँगे, उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो अभी ये हमारा जो वैदिक संस्कृति है, भले ही ऐसी परिस्थिति में भी हो, लेकिन वो हमेशा मूल्यवान है, ये हमें जानना है। राधानाथ महाराज का हमने सुना कि कैसे उनका हेयर कट किया, शायद 1 हफ्ते से भी ऊपर हो गया इस बात को। उनके ऐसे बड़े-बड़े बाल थे और फिर जो है घास काटने और पेड़ काटने की जो बड़ी कैंची थी वो लेकर आके जो है 3-4 लोगों ने महाराज को पकड़ा, 2 लोग ने बाल खींचे, फिर 2 लोग ने बड़ा वाला कैंची जोर से जो है काटा और वो जो है महाराज का हेयर कट हो गया। तो अभी उसके बाद महाराज बता रहे हैं कि एक जो है एक अमेरिकन जो है भक्त आ गए थे जिनका नाम था डेविड। और महाराज उनके साथ काफी अच्छा मित्रता कर चुके थे और महाराज बोल रहे हैं कि मैं उसके साथ सोल सर्चिंग कन्वर्सेशन करता था। ये एक शब्द जो है सोल सर्च कन्वर्सेशन मतलब आत्मा के स्तर पर बात करना। तो महाराज बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं जब वो किसी दूसरे भक्त से मिलते हैं वो यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते कि भाई राजनैतिक राजनीति में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, नहीं। वो लोग सिर्फ भक्ति की बात करते हैं और भक्ति करते हुए महाराज बोल रहे हैं कि हमें एक दूसरे को भक्ति में प्रोत्साहन देना चाहिए और आध्यात्म की चीजों के बारे में चर्चा करना चाहिए, जिससे बोलने वाले और सुनने वाले दोनों का मन पूरी तरह से आकर्षित हो आध्यात्म की ओर। तो महाराज बोलते हैं कि डेविड भी जो है आध्यात्म की तरफ बहुत आकर्षित थे, तो मैं उनके साथ घंटों घंटों जो है सोल सर्चिंग कन्वर्सेशन मतलब आत्मा के स्तर पे चर्चा करते थे। तो सिर्फ एक यहाँ पे नहीं है, महाराज जो है अपने गुरु भाइयों के साथ जो है सचिनंदन महाराज के साथ भी ऐसे जो है काफी समय तक जो है आध्यात्म के बारे में बात करते हैं। जैसे कुछ समय पहले मैंने शायद बताया था इंद्रदुम्न महाराज जो है वो गोवर्धन इको विलेज में आए थे। तो उनका उद्देश्य था कि मैं यहाँ पे आराम करूंगा, मैं जो है बहुत ज्यादा जप करूंगा, मैं काफी भागवतम पढ़ूंगा और मैं अपने विग्रह की सेवा करूंगा। तो ये उद्देश्य से जो है वो गोवर्धन इको विलेज आए थे और ऐसा उनका करीबन महीना भर उनको वहां पे रहना था। तो तकरीबन तकरीबन रोज सुबह को वो उठ के जो है अपना कुछ कार्य करते थे और राधानाथ महाराज 6 बजे आ जाते थे उनके मकान पे, उनके कमरे पे। और महाराज बोलते थे राधानाथ स्वामी उनको, चलिए महाराज थोड़ा वॉक के लिए जाते हैं। तो अभी उनको भी अच्छा लग रहा था कि चलो जो है बड़े सन्यासी हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे उनके साथ जाना चाहिए। तो दोनों सुबह 6 बजे निकल जाते थे वॉक के लिए जपा करते हुए। तो साथ में जपा करते थे, फिर साथ में दोनों जो है अपना अपना प्रचार के बारे में चर्चा करते थे। फिर दोनों दोनों जन अपने अनुभव इस्कॉन में क्या क्या हुआ ऐसे करते करते 12 बज जाता था। और 12 बजे जो है महाराज उनको बोलते थे चलिए साथ में भोजन लेते हैं, लंच लेते हैं, उसके बाद महाराज छोड़ते थे। तो इंद्रदुम्न महाराज ब्रह्मचर्य क्लास दे रहे थे राधा गोपीनाथ मंदिर में और बोल रहे थे कि मैंने विचार किया था कि मैं जप करूंगा, भागवत पढ़ूंगा, अपने विग्रहों की सेवा करूंगा, लेकिन रोज सुबह 6 बजे आके मुझे राधानाथ महाराज ले जाते थे और 6 घंटा मेरे साथ चर्चा करते थे। तो बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई मुझे मेरा अपहरण करके लेके गया। ये इंद्रदुम्न महाराज के खुद के शब्द हैं कि मैं अपना शेड्यूल बना के बैठा था और मुझे अच्छा लग रहा था कि राधानाथ महाराज रोज मेरा अपहरण करके मुझे ले जाते थे और मेरे साथ 6 घंटा समय बिताते थे। तो मुझे वो 6 घंटा बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा था मैं आध्यात्मिक जीवन में बहुत तरक्की कर रहा हूँ, किसी भक्त के साथ ऐसे दिल से दिल मिला के बात करना। तो यहाँ पे महाराज बोल रहे हैं कि उस डेविड के साथ महाराज जो है तो जो है सोल सर्च का दिल से दिल मिला के बात कर रहे थे। तो वहीं पे बौन महाराज के शिष्य आए थे जो जगन्नाथ करके, ऐसे 4-5 भक्त उनमें से सबसे प्रमुख थे जगन्नाथ। तो वो बोलते हैं एक बार जगन्नाथ ने डेविड के हाथ में कैमरा देखा और उन्होंने बोला कि एक हमारा तस्वीर निकालोगे क्या। तो सब लोग जो है मंदिर के सामने खड़े हो गए, ये जगन्नाथ और उनके 4-5 और भक्त। तो डेविड जो है राधानाथ
महाराज के कान में बोला, अरे आखिरी फोटो बचा है और मैं आखिरी फोटो आखिरी रोल का है मेरा, तो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा चाहूंगा, मैं कहीं और उसका फोटो निकालूंगा, पर ये लोग सामने खड़े हैं जो है तस्वीर निकलवाना चाहते हैं, तो मैं जो है ऐसे क्लिक करके आवाज करूंगा जिससे उनको लगेगा इनका फोटो निकाल दिया। तो ये 1970 की बात है, आप लोग को मालूम है पुराना कैमरा कैसा होता था। तो उसने वैसे ही किया, क्लिक करके आवाज किया और फोटो निकाल दिया। उसके बाद में जो है सब अपने अपने कार्य में चले गए। अगले दिन जगन्नाथ जो है वो अकेले खड़े रह के रो रहे थे। तो राधानाथ महाराज सोचने लगे, अरे ये रो क्यों रहा है? तो वो जो है उसके उन्होंने एक अपने भक्त से पूछा, तो बोले तुम्हारे कहाँ है? तो महाराज एकदम भ्रमित हो गए। महाराज बोले, अरे मैंने क्या किया? तो बोले, कल आपने फोटोग्राफ निकाला महाराज का, उनका जगन्नाथ जी का, तो वो उसमें रील नहीं था, तो आपने उनका इंसल्ट किया है करके। तो तो जो है महाराज गए उनके पास, क्षमा मांगने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। और फिर अगले दिन वापस से राधानाथ महाराज उनके पास गए और बोले, मुझे क्षमा करिए मेरी मूर्खता के कारण। तब जो है जगन्नाथ ने महाराज की आंखों में देखते हुए बोला कि अरे यार, आप कृष्ण के भक्त हो, आप दूसरे लोगों के साथ ऐसे अपमान कैसे कर सकते हो? आप भूल गए क्या चैतन्य महाप्रभु का क्या शिक्षण है कि हमें घास के तिनके से भी नम्र रहना है? और बोलते हैं अगर आप ऐसा दोगलापन करोगे, ऐसा डुप्लिसिटी करोगे, ये बड़ी बीमारी है। और उनके आंखों में आंसू आने लग गए और उन्होंने जो है अपना सर हम मेरी तरफ से दूसरी ओर मोड़ दिया और आसमान की तरफ देखते हुए बोले कि मैंने तुम पे विश्वास किया था, लेकिन तुमने मुझे निराश कर दिया, इसलिए मैं रो रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि आपको आध्यात्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं। तो आपने हम दूसरे वैष्णव को इतना जो है इतना अपमान किया है, और ऐसे बोल के वो दूर चले गए। तो महाराज जो है उनको इतना बुरा लगा कि महाराज जो है यमुना के तट पे चले गए और महाराज सोचने लगे, एक आम समाज में अगर किसी ने ऐसा क्लिक करके फोटो किया हो जिसमें रील ना हो तो कोई बुरा नहीं मानता था, लेकिन भक्तों के बीच में जो है हमें इतना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें गलती से भी जो है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ये बहुत सूक्ष्म चीज है। और बोलते हैं ये सूक्ष्मता का जब हम ध्यान रखते हैं तब हमारा हृदय पूरी तरह से तैयार होता है, जिससे हम भक्ति कर सकते हैं, और उस हृदय में जो भक्ति रहता बीज जो है वो बढ़ेगा और वहां पे कृष्ण प्रेम जो है विकसित होगा। तो देखिए महाराज ये उदाहरण दे रहे हैं बताते हुए कि कैसे बाहर की दुनिया में जो है ऐसा कोई फोटो खींच के क्लिक कर देगा तो कोई उसका ज्यादा कोई सोचने वाला भी नहीं है, लेकिन भक्त लोग इसके बारे में बहुत ध्यान रखते हैं। तो भक्तों के साथ जब हम व्यवहार कर रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे शब्द बोल रहे हैं, कैसे हम उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो एक भी गलत शब्द बोलने से अगर भक्तों को नुकसान होता है, भक्तों को बुरा लगता है, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब हम सीख रहे हैं कि कैसे राधानाथ महाराज हमें सिखा रहे हैं कि हमें बहुत ध्यान पूर्वक जो है व्यवहार करना चाहिए वैष्णव से। तो जैसे हमने बताया सुलस्य धारा, तलवार की धार के बराबर है भक्ति। तो अगर हम नम्रता से ध्यान पूर्वक करें तो हम कामयाब रहेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो ये जो है तलवार की धार, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, रेजर एज, खून निकाल सकता है। तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक हमारा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें इसका बहुत ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए हमें भक्ति में प्रगति करनी है। तो आज हम यहाँ पे विराम देंगे भागवतम का इस पाठ को, और कल हम वापस से कंटिन्यू करेंगे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो जुड़े हैं आज की कथा के लिए। हरे कृष्ण।